मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, बुंदेलखंड की सूखी लेकिन खूबसूरत धरती, पत्थरों और पहाड़ियों के बीच बसी हरियाली, छोटे छोटे खेत और दूर दूर तक फैली नदियां जो जीवन की धारा को लगातार बहाती रहती। बाहर से ये इलाका शांत और सामान्य लगता है, लेकिन अक्सर सन्नाटे के पीछे छुपा होता है दर्द और संघर्ष। इसी इलाके के एक छोटे से गांव में रहता था लक्ष्मण, बदलावा नाम। उम्र करीब 35 साल, पेशे से ठेकेदार। उसका काम सड़क निर्माण और छोटे मोटे सरकारी टेंडरों में बोली लगाना था। बाहर से देखने पर वो मेहनती और सफल इंसान प्रतीत होता, लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। उसके घर में थी उसकी पत्नी राधा, उम्र मात्र 28 साल, लंबा कद, गेहुआ रंग और आंखों में मासूमियत। चेहरे पर हमेशा एक संकोची मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। 4 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और अब उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसकी उम्र मुश्किल से 2 साल थी। वो बच्ची पूरे घर की रौनक थी। शुरुआत के दिन सपने जैसा रिश्ता। शादी की शुरुआत बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म जैसी थी। राधा का परिवार पास ही के दमोह जिले से था। मध्यम वर्गीय संस्कारी लोग। जब पहली बार लक्ष्मण ने राधा को देखा तो दिल में तुरंत ठान लिया कि ये मेरी होनी चाहिए। बात पक्की हुई और धूमधाम से शादी भी। बारात, बैंड बाजा, ढेरों मेहमान और आंखों में सपनों की चमक। राधा के लिए ये सब किसी नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। वो सोचती थी कि उसका पति उसका संरक्षक, उसका साथी और उसका सबसे बड़ा सहारा होगा। ससुराल पहुंचने के बाद कुछ समय तक सब ठीक भी रहा। सुबह सुबह राधा नाश्ता बनाती, ससुराल का काम संभालती और शाम को पति का इंतजार करती। जब पति देर से लौटता तो वो पानी लेकर खड़ी हो जाती। पति को देखकर उसका चेहरा खिल उठता। उसे यही सिखाया गया था कि पति देवता होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने दूसरा रंग दिखाना शुरू कर दिया। असली स्वभाव की झलक। लक्ष्मण का स्वभाव चिड़चिड़ा था। काम का दबाव होता तो घर आकर गुस्सा निकालता, छोटी सी बात पर चिल्ला देता। कभी राधा का बनाया खाना पसंद ना आता तो कभी बेटी की आवाज उसे परेशान करती। शुरू शुरू में राधा सोचती कि चलो अभी नया घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो चुपचाप सब सहन कर लेती। लेकिन समय के साथ ये चुप्पी उसकी आदत बन गई। लक्ष्मण के 2 खास दोस्त थे, राजू और श्याम। दोनों ही गांव के लड़के जो छोटे मोटे धंधे करते थे। अक्सर शाम को ये तीनों साथ बैठकर शराब पीते। शुरू में बातचीत हंसी मजाक तक सीमित रहती, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच राधा का जिक्र आने लगा। राजू हंसते हुए कहता, यार तेरी बीवी तो सच में कमाल की है। श्याम जोड़ देता, सही कहा भाई। लक्ष्मण बाहर से तो हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी छाती में जलन की आग सुलगने लगती। उसे लगता जैसे उसकी बीवी की खूबसूरती अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि उसके दोस्त भी उसे उसी नजर से देखने लगे। प्यार से शक और शक से नफरत। धीरे धीरे लक्ष्मण के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। पहले वही आंखें जिनमें प्यार और अपनापन था, अब शक और नफरत से भरने लगी। उसे लगता कि शायद राधा मेरे दोस्तों से भी बात करती होगी या उन पर ध्यान देती होगी। वास्तविकता में राधा पूरी तरह निर्दोष थी। वो घर गृहस्थी और बेटी में ही खुश रहती थी, लेकिन लक्ष्मण की नजरें बदल चुकी थीं। राधा ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसने सोचा कि शायद पति के काम का दबाव है। कई बार उसने कोशिश की माहौल हल्का करने की। वो कहती, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें, बेटी को भी अच्छा लगेगा। लक्ष्मण अनमने ढंग से हां तो कर देता, लेकिन उसके मन में कोई और ही बातें चलती। घर की दीवारों में कैद होती रहा था। दिन बीते गए। राधा की दुनिया अब सिर्फ 2 ही जगहों में सिमट कर रह गई थी, अपनी बेटी की हंसी और अपने पति का गुस्सा। वो पड़ोसियों से कभी कभी बातें कर लेती, लेकिन लक्ष्मण को यह भी पसंद ना आता। कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते कि झगड़े में हाथापाई तक हो जाती। एक बार तो राधा ने दमोह पुलिस में शिकायत भी करती थी, लेकिन घरवालों और समाज के दबाव में मामला दबा दिया गया। लोगों ने कहा कि यह घर का मामला है, कोर्ट कचहरी तक ले जाना ठीक नहीं। राधा ने फिर सोचा कि वो सब भूलकर नई शुरुआत करेगी, लेकिन असल में वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिसका जाल खुद उसका पति ही बुन रहा था। लक्ष्मण के मन में दरारें।
राजू और श्याम के साथ शराब की महफिलें अब और भी ज्यादा होने लगीं। वहां सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि राधा के शरीर की बातें होती। श्याम हंसकर कहता, तेरी बीवी की चाल देखी है, गजन है। राजू जोड़ देता, सही कहा भाई। लक्ष्मण बाहर से तो हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचती। उसे लगता जैसे उसकी बीवी की खूबसूरती अब उसकी कमजोरी बन गई है। धीरे धीरे ये जलन एक खतरनाक रूप लेने लगी। उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि अगर मैं खुद अपने दोस्तों को मौका दे दूं तो सबको साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं। ये सोच धीरे धीरे उसे पागलपन की ओर ले जा रही थी। राधा को कुछ अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही पति के मन में कैसी खतरनाक साजिश पनप रही है। वो अपनी बेटी की किलकारियों में खोई रहती और लक्ष्मण अंदर ही अंदर एक अंधेरी दुनिया में डूबता जा रहा था। यह सिर्फ एक वैवाहिक जीवन की दरार नहीं थी, बल्कि उस भयावह तूफान की शुरुआती लहरें थीं जो आगे चलकर उसके जिंदगी को पूरी तरह तहस नहस कर देने वाली थीं। समय बीतने के साथ लक्ष्मण के मन में राधा के प्रति जो जलन थी वो धीरे धीरे एक विकृत सोच में बदल रही थी। शाम की शराब पार्टियां अब सिर्फ मौज मस्ती तक सीमित नहीं रहीं। राजू और शाम की बातें हमेशा राधा के इर्द गिर्द घूमने लगीं। राजू कहता, भाई तेरी बीवी सच में किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं लगती। शाम हंसकर जोड़ता, अगर हमारी होती तो। लक्ष्मण बाहर से हंस देता, लेकिन उसके अंदर का आदमी जलता रहता। वो सोचता, ये मेरी पत्नी है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों, कैसे? ये जलन उसके प्यार को पूरी तरह निगल चुकी थी। धीरे धीरे ये जलन अब हवस का रूप लेने लगी। लक्ष्मण के दिमाग में ख्याल आने लगा कि वो अपनी पत्नी को एक वस्तु की तरह साबित कर दे। एक दिन नशे की हालत में उसने राजू से कहा, एक बार तू भी देख लेना। राजू पहले तो चौंक गया, लेकिन जब उसने लक्ष्मण की आंखों में पागलपन देखा तो चुप रह गया। वही रात थी जब एक खतरनाक साजिश की नींव रखी गई। राधा को शक नहीं था। राधा अपनी दुनिया में मग्न थी। उसे लगता कि पति व्यस्त है, इसलिए गुस्सा करता है। वो बेटी के साथ खेलती, पड़ोसियों से बातें करती और दिन गुजार लेती, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे उसके ही पति ने कैसी खाई खोद रखी है। वो शाम जिसने सब बदल दिया। 9 सितंबर 2025 की शाम। लक्ष्मण ने कहा, चलो बाजार चलते हैं, बेटी के लिए नए कपड़े खरीदेंगे। राधा खुश हो गई। उसने सोचा शायद पति बदल रहा है, अब सब अच्छा होगा। बेटी को सास के पास छोड़कर दोनों बाजार निकले। वहां एक मोमो स्टॉल पर रुके। लक्ष्मण ने ऑर्डर किए। राधा ने खाते ही महसूस किया कि उसका सिर भारी हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है, उसने कहा। लक्ष्मण ने उसे सहारा दिया, लेकिन यह सब पहले से तय था। मोमोज में नशीली दवा मिलाई गई थी। जैसे ही बाहर निकली, राधा बेहोश हो गई। लक्ष्मण ने उसे अपनी कार में डाला। राजू और श्याम पहले से हाईवे के किनारे एक सुनसान जगह पर इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर तीनों ने मिलकर राधा को रस्सियों से बांधा, मुंह पर कपड़ा ठूंसा और फिर वो हुआ जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। तीनों की हवस ने एक मासूम औरत की जिंदगी तबाह कर दी। उस रात अंधेरे जंगल के किनारे सिर्फ तीनों की हंसी गूंजी, जबकि राधा लाचार बेहोश पड़ी रही। काम खत्म होने के बाद उन्होंने राधा को हाईवे किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। कारें गुजरती रहीं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस रात का सन्नाटा सिर्फ राधा की चीखें सुन रहा था जो उसकी आत्मा से उठ रही थीं। इंसानियत मर चुकी थी और एक पति ने अपनी पत्नी को हवस के हवाले कर दिया था। अगर आप ऐसी रियल क्राइम कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। 10 सितंबर की सुबह बुंदेलखंड की धरती पर सूरज की पहली किरणें फैलीं। सागर कानपुर हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। ट्रक, बसें और मोटरसाइकिलें रास्ता नाप रही थीं, लेकिन उसी हाईवे के किनारे झाड़ियों में पड़ा था एक ऐसा मंजर जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सुबह करीब 6 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोककर चाय पीने के लिए कदम बढ़ाए। तभी उसकी नजर झाड़ियों में गई। अरे ये क्या, कोई औरत पड़ी है? वो चौंक उठा। पास जाकर देखा तो शरीर पर कपड़े अस्त व्यस्त, हाथ पैर रस्सी से बंधे, चेहरा पीला और सांसें धीमी। वो घबरा कर चिल्लाने लगा, लोगों जल्दी आओ। कुछ देर में आसपास के लोग जमा हो गए। कोई कह रहा था, लगता है मरी हुई है, तो कोई बोला, नहीं अभी सांस चल रही है। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस का आगमन।
थोड़ी देर में छतरपुर सिविल लाइंस थाने से एसआई वाल्मीकि चौबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब नजारा देखा तो उनके कदम भी ठिठक गए। राधा अधमरी हालत में पड़ी थी। उन्होंने तुरंत रस्सियां काटी और एम्बुलेंस बुलवाई। राधा को फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। खून से लथपथ कपड़े, चोट के निशान और टूटी हुई हिम्मत, सब कुछ उस रात की सच्चाई बयान कर रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट। कुछ कोशिशों के बाद राधा को होश आया। उसकी आंखों में डर, चेहरे पर आंसू और गले से निकली टूटी हुई आवाज, मैं कहाँ हूं? डॉक्टरों ने उसे सांत्वना दी। पुलिस भी मौजूद थी। धीरे धीरे उसने सारा सच बयान कर दिया। लक्ष्मण, मेरे पति राजू, शाम मोमोज में दवा मिलाकर। उसकी बात सुनकर पूरा अस्पताल सन्न रह गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी साफ लिखा था, गैंगरेप कंफर्म। लेकिन तीनों आरोपी फरार थे। राधा के परिवार वाले दमों से भागे भागे पहुंचे। मां बाप का रोना, भाई का गुस्सा और बेटी की मासूम सूरत सब मिलकर उस दर्द को और गहरा कर रहे थे। राधा बस यही कह रही थी, मां, मेरे साथ मेरे ही पति ने। गांव और जिले में खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। कोई राधा को दोष दे रहा था, कोई कह रहा था कि पति ने ऐसा क्यों किया। सोशल मीडिया पर भी खबर तैर गई। धीरे धीरे ये मामला चर्चा का विषय बन गया। राधा की जंग और समाज के लिए सबक। अस्पताल से घर लौटने के बाद राधा की जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। हर कोना, हर दीवार और हर आवाज उसे उस रात की याद दिलाती। बेटी की मासूम हंसी और घर के सामान अब उसके लिए एक सुरक्षित दुनिया नहीं, बल्कि उन खतरों की याद दिलाते थे जो उसके अपने पति और उसके दोस्तों ने उसे दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। राधा अब डरने वाली नहीं थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने पुलिस से बार बार कहा, मैं गवाही दूंगी, चाहे जो भी हो, अब चुप नहीं रहूंगी। पुलिस की रेड और गिरफ्तारी। अंततः 23 सितंबर की रात पुलिस को आरोपी की लोकेशन का एक टिप मिला। सीमावर्ती गांव में रेड की गई। गोदाम की छानबीन में पुलिस ने लक्ष्मण, राजू और शाम को पकड़ लिया। उनके पास स्लीपिंग पिल्स की बोतलें, रस्सियां और उस रात की कई अन्य साजिश संबंधी सबूत मिले। लक्ष्मण ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम बेहद चुस्त थी। उसे देखकर राधा की आंखों में हल्की राहत और गहरी संतुष्टि की झलक थी। कोर्ट और समाज। अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई। इस बार राधा ने डर को पीछे छोड़कर पूरी सच्चाई बयान की। उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी आवाज नहीं उठा रही, बल्कि उन हर महिला की आवाज उठाऊंगी जो डर और धमकियों के कारण चुप रहती हैं। साक्ष्य इतने मजबूत थे कि न्यायाधीश ने तुरंत आरोपियों को अस्थायी हिरासत में भेज दिया। समाज के लिए एक चेतावनी थी कि अपराध चाहे कितनी बार छिपाया जाए, सच आखिरकार सामने आता है। राधा की मानसिक लड़ाई। लेकिन जीत सिर्फ न्यायालय तक सीमित नहीं थी। राधा को अपने अंदर के डर, अपराध की यादें और समाज की नजरों का सामना करना था। उसने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया। डॉक्टर और काउंसलर की मदद से उसने पीटीएसडी, चिंता और डर को मात दी। राधा की मां और भाई उसके साथ खड़े रहे। बेटी अब उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी वजह बन गई। समाज के लिए संदेश। यह कहानी सिर्फ एक गैंगरेप की नहीं थी। यह समाज के उस दोहरे मानदंड को उजागर करती है जिसमें पीड़िता को दोषी माना जाता है जबकि अपराधी छूट जाते हैं। राधा ने अपने दर्द और साहस से यह साबित किया कि सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं। अब गांव और आसपास के लोग राधा को न केवल सम्मान देने लगे, बल्कि ये भी समझने लगे कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय केवल पुलिस या कोर्ट का काम नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। राधा की नई शुरुआत। अंततः राधा ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी सिर्फ डर में नहीं बिताएगी। उसने बेटी के लिए और अपने लिए नई शुरुआत की। छोटे छोटे काम, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और समाज में जागरूकता फैलाना, यही अब उसका मिशन बन गया।